द 100 यूके की जो लीग है उसमें 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपना नाम रजिस्टर किया था, लेकिन इस साल 45 के 45 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। अरे भाई, पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती, सारे के सारे प्लेयर अनसोल्ड रह गए द 100 लीग में। कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर द 100 में नहीं खेलेगा। 100 लीग जो कि इंग्लैंड के अंदर हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के 45 मेंस क्रिकेटर ड्राफ्ट में शामिल थे और एक भी सिलेक्ट नहीं। उसे तो सबसे पहली पिक में उठा लेना चाहिए हर टीम को कि भाई मुझे बाबर दे दो, मुझे तो बाबर चाहिए। जाओ 100 को गालियां दो। फिर तुम लोग मतलब वहां पे क्यों ड्रामेबाजी कीबोर्ड वॉरियर्स नहीं करते कि बंद कर दो 100 लीग। अभी उस पे तुम लोग ट्वीटे भी करोगे, उन्हें क्या पता है ऐसा कि ये 100 लीग वाला आदमी नहीं है। अबे 120 बॉलों वाला आदमी नहीं है तो 100 वाले क्यों लेंगे? अकल में तुम लोगों की पड़ती है नहीं पड़ती है? बता, पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? या बीसीसीआई की वो नहीं है, या आईसीसी को आप बुलाएंगे? क्योंकि इंडियन ओनर्स है। बस साउथ अफ्रीका लीग में बुमुमा और मिलर पाकिस्तानी प्लेयर नहीं होते, उस पर कुछ। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस लायक नहीं है कि फॉरेन लीग्स उन्हें सिलेक्ट करें। जब आप आईसीसी टूर्नामेंट्स के पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे तो वो आपको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जो मतलब बड़े नाम हैं पाकिस्तान के। शादाब खान ने अपना नाम भेजा था, किसी ने नहीं उठाया। नसीम शाह को किसी ने सेलेक्ट नहीं किया। मोहम्मद आमिर जो कि आजकल आईपीएल के ख्वाब देख रहे हैं कि ब्रिटिश पासपोर्ट के बाद मैं अगले साल आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, उनको यूके ने नहीं सेलेक्ट किया। 100 शादाब खान और इमाद वसीम इनकी भी जो परफॉर्मेंसेस हैं ग्लोबली लीग्स के अंदर वो किस तादाद में गिर रही है, दुनिया तो बेवकूफ नहीं है कि आप इनके ऊपर लाखों रुपए लगाएगी। ले देखिए पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर बचते हैं, शाहीन, हारिस, आमिर, दैट्स अबाउट इट। मेरे लिए इस पूरी लिस्ट के अंदर जो शौकर है वो मोहम्मद आमिर है, क्योंकि वो वाइड फ्रीलांसर है जिसको एनओसी की जरूरत नहीं है। वरना बाकी पाकिस्तान के, क्योंकि आज सब सिर्फ आप 45 प्लेयर्स की अनसोल्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बात नहीं कर रहे कि एक तो इन प्लेयरों का कसूर है कि अब इनकी क्रिकेट की रेलेवेंस इतनी इरेलेवेंट हो चुकी है कि इनकी जो इंडिविजुअल मार्केट है ना वो भी अब खत्म होती जा रही है। इंडियन इन्वेस्टर हैं तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना चाह रहे। मतलब ऑफिशियल बैन नहीं है बट हिडनली वो कहते हैं कि हमें नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर ये असम्पशन के ऊपर जाया जाए, मैं लीग करा रहा हूं या मेरी कोई फ्रेंचाइज है, मैं ओनर हूं, मेरी मर्जी, मैं किसी को रखूं या ना रखूं, सीधी बात। अब बोले ना, ये दुनिया के जो ठेकेदार बने फिरते हैं, जो बड़ी बातें कर रहे थे, इंडिया को दुबई में खिला दिया, फेवर दे दिया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपकी वजह से मजबूर था। वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो 18 अरब रुपए जो है 18,000 करोड़ लगा दिया था। आप करते ना है, कहते ना भाईजान बीजीटी साहब, ये इंडिया की अब लीग है, अब नहीं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की इससे बड़ी बेइज्जती और क्या होगी? जी हाँ, द 100 लीग जो यूके की लीग है उसमें 45 जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन हर कोई अनसोल्ड रह गया। जी हाँ, 45 के 45 खिलाड़ी रिजेक्ट हो गए द 100 लीग से। तो इससे बड़ी बेइज्जती अब पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की क्या हो सकती है कि उनका एक भी खिलाड़ी नहीं बिका द 100 लीग में। हालांकि वो बोलते हुए नजर आते थे कि अगर बाबर आजम इंडिया में आईपीएल खेलेंगे तो वो कम से कम 35 करोड़ के बिकेंगे, हैरिस रऊफ जाएंगे तो वो 20 करोड़ के बिकेंगे, रिजवान जाएंगे तो वो 15 करोड़ के बिकेंगे, शाहीन शाह अफरीदी जाएंगे तो वो 40-50 करोड़ के बिक सकते हैं। लेकिन असलियत ये निकल के सामने आई कि द 100 लीग जो आईपीएल से बहुत निचले स्तर की लीग है उसमें पाकिस्तानी एक भी खिलाड़ी को नहीं लिया गया है। जी हाँ, ये हुआ है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ। अब कहां गए वो बाबर के फैन, वो शाहीन शाह अफरीदी के फैन, वो हैरिस रऊफ के फैन जो कहते थे कि आईपीएल में अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी चले गए तो उनकी इतनी ज्यादा बोली लगेगी कि हर कोई हैरान परेशान हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट तो हुई बर्बाद, इंडिविजुअल करियर भी बर्बाद हुआ है, सब कोई बर्बाद हुआ। सो ये तो अभी सैंपल साइज है कि 45 प्लेयर अनसोल्ड। अब इसमें आप लोग बड़ा कन्वीनियंस करोगे, सारा बिल फाड़ दोगे आईपीएल के ओनर्स के ऊपर। पाड़ते रहो, हकीकत थोड़ी बदलेगी। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी प्लेयर पिक बाय एनी टीम। पाकिस्तान का कोई बैटर इस काबिल नहीं है कि जिसका हो सके ऑलराउंडर की शक्ल के अंदर। आप ये शादाब खान और इमाद वसीम इनकी भी जो परफॉर्मेंसेस हैं ग्लोबली लीग्स के अंदर वो किस तादाद में गिर रही है, दुनिया तो बेवकूफ नहीं है कि आप इनके ऊपर लाखों रुपए लगाएगी। ले देखिए पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर बचते हैं, शाहीन, हारिस, आमिर, दैट्स अबाउट इट। मेरे लिए इस पूरी लिस्ट के अंदर जो शौकर है वो मोहम्मद आमिर है, क्योंकि वो वाइड फ्रीलांसर है जिसको एनओसी की जरूरत नहीं है। वरना बाकी पाकिस्तान के, क्योंकि आज सब सिर्फ आप 45 प्लेयर्स की अनसोल्ड लिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और बात नहीं कर रहे कि एक तो इन प्लेयरों का कसूर है कि अब इनकी क्रिकेट की रेलेवेंस इतनी इरेलेवेंट हो चुकी है कि इनकी जो इंडिविजुअल मार्केट है ना वो भी अब खत्म होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स इस वक्त खेल रहे हैं उनका प्रदर्शन। जी हाँ, उनका प्रदर्शन लगातार खराब ही होता जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में हमने देखा उन्होंने सबसे लास्ट फिनिश किया, जबकि वो होस्ट कंट्री थे, कम से कम उन्हें सेमीफाइनल तो खेलना ही चाहिए था, लेकिन उन्होंने ग्रुप स्टेज में भी नीचे सबसे लेवल पर फिनिश किया। तो आप सोचिए, एक ऐसी टीम जो जिम्बाब्वे से हार रही है, जो अफगानिस्तान से हार रही है, हालांकि अफगानिस्तान अब जो है एशिया की नंबर 2 टीम है, उसने बहुत अच्छा और बहुत शानदार खेल दिखाया है,
पर ये पाकिस्तानी जो है ये जिम्बाब्वे से भी हार रहे हैं। आपने वर्ल्ड कप में देखा कि ये यूएसए में भी हार गए, यूएसए के साथ हार गए। जी हाँ, यूएसए एक ऐसी टीम जिसे डायरेक्ट क्वालिफाई किया गया था, उनके इतने पॉइंट्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि यूएसए में वर्ल्ड कप हो रहा था तो उस वजह से उन्हें क्वालिफाई कर दिया गया था, उन्होंने भी पाकिस्तान को हरा दिया था। तो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं इनकी असलियत यही है, इनका प्रदर्शन बिल्कुल बेकार हो चुका है, कोई भी लीग इन्हें नहीं खिलाना चाहती और इस वजह से अब देख लीजिए क्या होगा पता नहीं इन पाकिस्तानी खिलाड़ियों का। अगर इनके प्रदर्शन में सुधार नहीं आया तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही शर्म की बात होगी, क्योंकि वो कोई भी लीग नहीं खेल पाएंगे। वैसे इनके लिए अच्छा ही है अगर ये कोई लीग नहीं खेलेंगे तो इन्हें झटका लगेगा और ये अपना अच्छा प्रदर्शन पर ध्यान देंगे, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, क्योंकि इन्हें अब लाइमलाइट से दूर रहना चाहिए और अपने प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कीजिए। डेली न्यूज, मैं आपका होस्ट प्रवीण कुमार शर्मा। इसकी मेन वजह मैं आपको बता, दो वजह हैं। एक वजह पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रही है, फ्रेंचाइजीज खुश नहीं, इतना पैसा इन पे क्यों खर्चा जाए, फैन बेस खत्म हुई है, व्यूवरशिप नहीं मिलेगी इन प्लेयर्स को लेने से। दूसरी बड़ी वजह 100 की कुछ फ्रेंचाइजीज को आईपीएल के ओनर्स ने खरीद लिया है, तो ये भी बहुत बड़ी वजह है जो सामने आ रही है कि वो नहीं चाहते, जैसे कहता है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स को। तो अगर ये वजह है तो ये बैड है, ये फिर जैसे कहते हैं ना बुरी चीज है, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी बाकी जिन्होंने नहीं लिया हुआ कहते हैं आईपीएल के ओनर्स, उन्होंने भी तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं